हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। लालच भी क्या बुरी बला है, अच्छे भले इंसान को जानवर बना देती है। आज शबनम का जो रूप मैंने देखा है उसके बाद मेरा इंसानियत पर से इतबार उठ गया है। अब्बा जान, हम तो उस नागन का ये रूप पहले ही देख चुके थे, लेकिन आपकी आंखों पे तो उसकी मोहब्बत की पट्टी बनी हुई थी ना। आपको कैसे नजर आता? मैंने किसी को भी बताए बगैर बादशाह भाई से जाके बात की थी। उन्हें कायल किया था कि वो शबनम की हकीकत मामू जान को बताएं। मुझे बहुत खुशी है नगीना कि तुम्हारी वजह से हम सब अपने घर में वापस आ गए। तुम वाकई एक सच्ची और मिसाली बीवी हो। फरवा के अलावा भी आप पर किसी की जिम्मेदारी आने वाली है। यार फरवा के अलावा और किसकी? वाकई अपनी बीवी के साथ जाके वक्त गुजारो। तुम्हें जरूरी है हमारे बीच में आना हर वक्त? अब जब हम इतनी मुश्किलों से बाहर जा रहे तो हमारा अब तो पीछा छोड़ दो। अभी भी तुम्हें साथ जाना है हमारे। तो बस तुम चुप कर जाओ। तुम क्या जानो बहन भाई की मोहब्बत क्या होती है, और फैमिली से जुड़े रिश्ते दिल के कितने करीब होते हैं। मैं समझती हूँ अरमान, लेकिन आप खुद सोचें कि आपकी मोहब्बत अगर एहसान भाई के पैरों की बेड़ियां बन गई तो अपना मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे? एहसान भाई के जाने का तस्वुर दिल को हिलासा देता है। अब पता नहीं क्यों मैंने ये सब कुछ जाके उनसे कह दिया। आपकी मोहब्बत, आपका डर, मैं सब समझती हूँ। लेकिन अरमान, आप खुद सोचें ना, एहसान भाई जो भी कर रहे हैं वो उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। वो जा रहे हैं ताकि आप सबकी जिंदगी बेहतर हो सके। आपके और उनके लिए तो कर रहे हैं सब। तुम ठीक कह रही हो नगीना। लेकिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छूट जाएगा। कुछ भी नहीं छूटेगा। रिश्ते फासलों से कमजोर नहीं होते, और फिर वहां पे सब कुछ होगा। इंटरनेट है, कॉल्स हैं, वीडियो चैट्स हैं। जब आपका दिल चाहेगा आप उनसे बात कर सकती हैं। अपनों की मोहब्बत दूरी में भी कायम रहती है। और फिर जब आप जिसे अपने हो इतनी मोहब्बत करने वाले, तो डर कैसा? आप जाएं, एहसान भाई से बात करें और उनसे कहें कि वो अपना फैसला ना बदलें।
भाई, मुझे माफ कर दें, मेरी गलती है। मुझे सोचना चाहिए था कि तुम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे हो और मैं कोई नहीं होता कि तुम्हारी तरक्की के बीच में हो। I'm sorry। आइंदा ना ऐसी बात मत करना। मेरा भाई है यार, मुझे पूरा हक हासिल है कुछ भी भूलने का। अगर तू मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? भाभी, आप भी मुझे माफ कर दें। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए अरमान। मैंने बिना सोचे समझे बगैर तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया आज। ये सोचे समझे बगैर कि जो कुछ भी तुम कह रहे थे वो अपने भाई से मोहब्बत में कह रहे थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दरअसल मेरे कोई बहन भाई नहीं है ना, तो मैं कभी समझ ही नहीं सकी। लेकिन आज एहसान ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया बहन भाइयों का रिश्ता क्या होता है और उसकी क्या अहमियत होती है। तो प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। नहीं भाभी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप बड़ी हैं। जी भाभी, अरमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। जाने अनजाने में हमने आपका शायद दिल दुखा दिया है। प्लीज प्लीज आप हमें माफ कर दें। नहीं नगीना, तुमने जो कुछ भी कहा था वो ठीक कहा था। तुम सबने ही तो मुझे रिश्तों की पहचान करना और मोहब्बत करना सिखाया। वैसे जो भी है भाभी, जैसा भी है, इन सब में आपस में मोहब्बत बहुत है। मैं तो हमेशा अकेली रही हूँ, मम्मी और मैं। अपने आसपास में कभी किसी को देखा ही नहीं, ना हमारा किसी ने हाथ थामा। मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कह रही हो। तुम्हें पता है अब्बा जब तक जिंदा थे तब तक मैंने भी सिर्फ अपनी फैमिली ही देखी थी। स्कूल में एहसान होता था, उससे थोड़ी बहुत दोस्ती थी और इत्तेफाक से अरमान भी उसी स्कूल में था।
तो कभी कभी उससे भी सामना हो जाता था। और उसके अलावा मेरी सबसे अच्छी दोस्त सिर्फ मेरी अम्मी थी, जो हर वक्त मेरे साथ रही हैं। और इस घर में आके पता चला कि फैमिली क्या होती है। आपस में सब एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं, छोटे छोटे झगड़ों में भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत जाहिर होती है। ये घर वाकई खास है नगीना। यहाँ हर रिश्ता, हर बंधन सच में जीने का सबक देता है। मैं तो आपका पता पूछ पूछ के थक ही गया था, लेकिन भला हो आपकी मस्जिद के पेश इमाम का, जिन्होंने मुझे बिल्कुल सही पता बताया। तो भाई आप हमारा एड्रेस पूछ पूछ कर क्यों थक रहे थे? हमें तो कोई मुकदमा नहीं कराना, ना ही हमारे पर कोई मुकदमा है। क्यों बच्चों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? यार अब पहेलियां बुझाना छोड़े ना, आप साफ साफ बताएं कि आप हमारे घर का पता क्यों ढूंढ रहे थे। आप लोग मुझे मौका देंगे तो मैं बताऊंगा ना। मौका? चले, आपको दिया मौका, बोले। मेरा नाम सदाकत हुसैन है और मैं ये आपकी अमानत आपके पास लाया हूं। ये क्या है और ये कैसी अमानत है? ये वसीयत आपके खानसामा इनायत अली ने लिखी थी और मुझे वो ताकीद कर गए थे कि उनकी ये अमानत मैं आप तक पहुंचा दूं। इनायत बाबा का इंतकाल हो गया? वो तो हमारे बहुत अच्छे शेफ थे। इनायत मेरा बड़ा वफादार मुलाजिम था, हमारा पुराना खानसामा। वो तो हमारे हालात ऐसे आगे पीछे हो गए, अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं कभी उसे ना निकालता। वाकई वो बहुत अच्छे इंसान थे, वरना कौन अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी और के नाम करता है। क्या मतलब? जलाल साहब, ये उनके रेस्टोरेंट की फाइल है। इनायत साहब का बेटा और उनकी बहू हनीमून पर गए थे और वहां किसी हादसे में उनकी डेथ हो गई थी। बेटे और बहू के जाने के बाद इनायत साहब खुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगे। अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और होटल चलाने और संभालने के लिए उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और यही बात उनके हार्ट अटैक का बायस बनी थी। उन्होंने अपने पहले ही हार्ट अटैक में ये वसीयत लिखवा दी थी और मेरे जिम्मे ये काम लगाया था कि मैं किसी ना किसी तरह से आपको ढूंढकर उनसे मिलवा दूं, लेकिन किस्मत में शायद ये नहीं लिखा हुआ था। ये वसीयत यहीं रह गई और वो इस जहां से चले गए और मैं आपको ये आपकी अमानत लौटाने के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। एड्रेस तो खैर ठीक ही था, लेकिन आपको पता है कि शहरों में काफ़ी टाइम के बाद चेंजेस आती रहती हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ी मुश्किलात ज़रूर हुई, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और ये आपकी अमानत आपको लौटाई। आज के बाद ये रेस्टोरेंट आपका है, आप जैसे चाहें इसको चलाएं। और अभी आप मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया बहुत बहुत। बचान, हम तो बैठे बैठे अमीर हो गए। मुझे तो लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। कुछ लोगों की अच्छाई मरने के बाद भी बाकी रहती है। इनायत अच्छा आदमी था, मरने के बाद भी अपने मालिक को नहीं भूला। खैर, उसकी अमानत अब तुम तीनों के हवाले है। अब्बाजान, आप ये रेस्टोरेंट सुल्तान भाई और अरमान को दे दें। मैं तो वैसे भी तबस्सुम के साथ बाहर के मुल्क चले जाना है। तो क्या पागल हो गया तू? अब क्या जरूरत है तुझे बाहर जाने की?
और हम दोनों रेस्टोरेंट कैसे संभालेंगे? भाईजान, मेरा खलूस और मोहब्बत हमेशा आपके साथ है। मुझे अपना हुनर आजमाने दें, आप अपनी मेहनत आजमाएं। यार खुशी तो मनाओ ना यार। अब खुश हो तुम? हाँ, देर से ही सही, लेकिन अल्लाह ने हमारी सुन ली। अब देख लो, बैठे बैठाए कितने बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन गया हूं मैं। हाँ, ये तो है। लेकिन तुम्हें पता है, ये सब ना तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। हाँ भाई बच्चों, अब तो खुश हो ना अपने अब्बा जान से। जी मामू जान, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी है। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा इतना बड़ा पॉलर होगा। भाई ये सब तो अरमान और सुल्तान की मेहनत का नतीजा है। हाँ भाई एहसान, कब की फ्लाइट है तुम्हारी? वो अब्बा जान सारी पैकिंग हो गई, बस कल सुबह की फ्लाइट है। लेकिन अब्बा जान, आपने अपना वादा भूलना नहीं है। हमारे जाने के बाद भी ना आपने अपना ख्याल रखना है। अरे मैं भला चंगा हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। अब मेरे बच्चे खुश तो मैं भी खुश। अब तो बस मेरी यही दुआ है कि तुम लोग खूब तरक्की करो। लो भाई, बहुत टाइम हो गया है, अब आराम करो। कल सुबह एहसान को छोड़ने एयरपोर्ट भी जाना। अब्बा जान अभी बैठते हैं ना, बाद में कब एक साथ बैठने का मौका मिलेगा। एहसान भाई ने पता नहीं वापस कब आना है। चलो ठीक है, तुम लोग बैठो, मेरी तबीयत कुछ नासाज है, मैं आराम करता हूँ। अब्बा जान, बाबू जान, बाबू जान, बाबू जान, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ जल्दी से। रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कल तक डिस्चार्ज भी कर देंगे। मैंने कहा था ना, भाईजान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भाई वैसे हम सब हैं यहाँ पे, तुम ऐसे करो निकल जाओ। तबस्सुम भाभी इंतजार कर रही है, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं नहीं जा रहा।
क्या मतलब नहीं जा रहा? वो अब्बाजान को इस हालत में छोड़कर तुम लोग को इस तकलीफ में देखकर मैंने फैसला किया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या एहसान भाई, बाहर जाना आपका ख्वाब था? हाँ, और अब जब ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है तो तुम पीछे हट रहे हो एहसान। जब ख्वाबों की कीमत अपनों की उदासी से दी जाए तो ऐसे ख्वाबों को छोड़ देना ही बेहतर है। मैं आप लोगों को छोड़ के ही नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा आप लोगों के साथ। वैसे हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ, और अगर तुम तीनों साथ मिलके रहोगे ना तो देखना हमारा काम कारोबार बहुत तरक्की करेगा। अरे सोच क्या रही है? चल चल के माफी मांगते। किस मुंह से जाऊंगी मैं मलका के सामने? आपकी वजह से अम्मी, सिर्फ आपकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ, अब सारा इल्जाम मुझे दे देना। चल अब बातें छोड़ और माफी मांग चल के। ऐसा करें खाला को बुला लें, ये ना मलका गुस्से में हाथ ही साफ कर दे मुझको। अरे क्या हो गया है? अब वो मारे या पीटे, माफी तो मांगनी है ना हमें। चल के माफी मांग लेते हैं। वैसे इतने दिन यहाँ रहकर मुझे एक अंदाजा हो गया है कि मैं अपनी बहन के बगैर रह नहीं सकती। अगर इन लोगों से दूर हुए तो हम मर जाएंगे। तो गलती भी तो आपकी है। इतनी खाला बीमार हुई तो आप खुद आई ना, आपने मुझे आने दिया। अरे बस दिमाग खराब हो गया था, शैतान ने बहका दिया था और लालच में आ गई थी मैं। अरे चल ना, मौका मिल रहा है तो चल के माफी मांग लेते और खत्म करते हैं इस लड़ाई को। हाँ, वैसे जेबा कह रही थी कि तुम लोग जाके उन दोनों से माफी मांग लो। क्या वो मुझे माफ कर देगी? मलका बहुत अच्छी लड़की है, दिल की बहुत साफ है, जरूर माफ कर देगी। अरे अब सोच क्या रही हो? चलो उठो, चल के माफी मांगते हैं। आजा। तबस्सुम, तबस्सुम, कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। टाइम मिल गया तुम्हें? क्या हुआ, गुस्से में क्यों हो? तुम्हें पता है 2 घंटे लगे मुझे अनपैकिंग करके सारे कपड़े वापस अलमारी में लगाने में, और तुम पता नहीं कहाँ हंसी मजाक करते फिर रहे हो। हंसी मजाक कैसी? मैं तो अब्बा जान और भाई साहब के साथ था, हम पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। अगर पुरानी यादें ताजा हो गई हैं तो ऊपर आके मेरी थोड़ी हेल्प करवा दो।
वैसे भी अब हम दुबई तो जा नहीं रहे, सोच रही हूँ जब यहीं रुक रहे हैं तो लिस्ट बना लेती हूँ कुछ चीजों की जो मुझे चाहिए यहाँ के लिए। मौसम, तुम नाराज हो मुझसे? मेरे फैसले पे खुश नहीं हो? कैसे खुश होंगी मैं? इतना बड़ा डिसीजन तुमने खुद ही ले लिया, मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। बाहर जाके सेटल होने का फैसला हम दोनों का था, कि तुमने अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया। ठीक कह रही हो, लेकिन मैं भी क्या करता, और जान को इस हालत में छोड़ के तो नहीं जा सकता था मैं। और मेरे भाइयों को मेरी जरूरत थी। अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए, मजाक कर रही थी, रिलैक्स। क्या मतलब? तुम वाकई मजाक कर रही थी? तुम दुबई ना जाने पे नाराज नहीं हो मुझसे? उदास नहीं हो तुम? बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम अब्बा जान के साथ यहीं पे रहो और हम सबके साथ मिलकर यहाँ रहे। और वैसे भी जहाँ तुम हो वहीं मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू। तो बस बहुत तंग करने लगी हो तुम मुझे। एक बात सुन लो, लेकिन अनपैकिंग अभी भी तुम करवाओगे मेरे साथ चल के? इतना काम पड़ा है कमरे में। वो मुझे एक काम याद आ गया, मैं वहां से आता। क्या कहा? कहें क्या कहना है? बोल ना, बोलती क्यों नहीं? अब मुंह में दही जमा के क्यों बैठी है? बोल या लगाओ एक। बोलो भाई, अब कुछ रह गया क्या कहने और सुनने के लिए? मैं अरे फूटो सीधी तरह बोलो। मैं माफी मांगना चाहती हूँ तुमसे मलका। मैंने जो किया गलत किया, और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। और हाँ मलिका, अब तुम देखो हमारा तुम लोगों के सिवा है कौन? अब इस शर्मिंदगी के बोझ से तो हमारा दम घुटा जा रहा है। खाला, जो जो आपने किया है ना मेरे साथ, उन सब के लिए मैंने आपको माफ किया। अब इस बात को यहीं खत्म कर दें। आप बड़ी हैं, आपका माफी मांगना अच्छा नहीं लगता। और मैं उनका, क्या मुझे माफ नहीं करोगे? अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया वो अपनी अम्मा और अपनी खाला के बहकावे में आके किया। ये तुम्हें पट्टी पढ़ाती नहीं और तुम इनकी पट्टी पे चलती नहीं। असल में देखो मलका, बचपन से ही मेरे दिमाग में ये बात डाली गई कि मेरी और बादशाह की शादी होगी। बस जानती हूँ मैं। ये बात तुम्हें बादशाह ने बताई है? हाँ, बादशाह ने बताई थी, और ये भी बताया था कि इस फैमिली पर तुम्हारे मरहूम वालिद के कितने एहसानात हैं। क्या तुम एहसान के बदले हमें माफ कर रही हो? हम फुकरे हैं नेकम्मे